सदर ट्रंप ने भारत के लिए एक मस्बत पैगाम दिया है, जिसके जवाब में भी भारत ने बहुत एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो शो किया है। यकीनन वो लोग जो कि ये सोच रहे थे कि अब अमेरिका काफी अरसे तक भारत से दूर रहेगा और हमारा कोई फायदा हो जाएगा, या अगर ना भी फायदा हुआ दूसरे का नुकसान हो जाए, हमारे लिए वही काफी रहता है, क्योंकि हमारी यहाँ सोच कुछ इसी तरह की है लोगों की। तो तासुर ये मिल रहा है कि क्या अब इन दोनों ममालिक के माबैन बर्फ पिघल रही है? लेकिन जी आपको जैसे पता ही है, इन गोरों का कोई भरोसा नहीं है, इन अंग्रेजों का, अमेरिकन का, ये जितने भी गोरी चमड़ी वाले ना, इनका भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। और वही हुआ जी, और ट्रम्प ने जी यू टर्न मार लिया। तो प्रो इंडिया एक सेंटीमेंट तो आपको थिंक टैंक्स में मिल जाएगा, आपको यूनिवर्सिटीज़ में भी मिल जाएगा, इवन जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं अमरीकी, वहाँ भी बहुत से लोग बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे काम कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानियों का कहना है कि हमने सोचा नहीं था अमेरिका भारत के आगे झुक जाएगा। जिस तरह के हालात उस समय पर हो रहे थे, जब टैरिफ लगाया जा रहा था, भारत की तरफ से कोई भी बयानबाजी नहीं, कोई भी शब्द नहीं, लेकिन जैसे ही ट्रंप कहते हैं कि भारत हमारा एक अच्छा मित्र है और नरेंद्र मोदी मेरे फ्रेंड हैं और हम भारत के साथ एक अच्छी रणनीतिक साझेदारी रखते हैं, तो वो तुरंत नरेंद्र मोदी ने भी उनके ट्वीट का रिप्लाई कर दिया कि हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। इसके बाद पाकिस्तान में मातम छाया हुआ। व्हाइट हाउस में ट्रंप साहब ने ये कहा कि आई विल ऑलवेज बी फ्रेंड विद मोदी, ही इज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, मैं हमेशा मोदी के साथ। अब इसके दो मानी है। और उसके साथ ही ट्रंप का कहना है कि जी ना सिर्फ ये कि भारत के साथ उनके रिलेशंस जो हैं वो बहुत स्पेशल हैं, बहुत अच्छे हैं, बल्कि पीएम मोदी को भी उन्होंने अपना दोस्त बताया है और कहा है कि जी पीएम मोदी उनके दोस्त हैं और उनके साथ बड़े अच्छे टर्म्स हैं और कोई फिक्र की बात नहीं है। अरे फिक्र की बात कैसे नहीं है भाई? मतलब आप जो है वो ट्रंप जो है वो उठकर बोलेंगे पीएम मोदी के लिए कि जी कोई फिक्र की बात नहीं है और वो मेरे दोस्त हैं और किसी को फिक्र करने की बात नहीं, तो सबसे ज्यादा फिक्र तो हमें ही होगी ना पाकिस्तानियों को। यानी हमने तो क्या क्या हसीन सपने देखने शुरू कर दिए थे कि अब अमेरिका हमारा दोस्त है, अमेरिका हमें भर भर के डॉलर देगा और हम जो है यहाँ से बैठे बैठे जो है कुछ भी बोलेंगे इंडिया के बारे में, कोई भी बात करेंगे, कुछ भी टफ टाइम देने के लिए बोलेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप हमारी बात को सुनेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये कौन सा एकदम से पलटा खाया है और न जाने मोदी जी ने उनके ऊपर क्या पढ़ के फूंका है कि वो जी अचानक से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फिर पीएम मोदी के वाह वाह करने में लग गए हैं और उनका कहना है कि ना सिर्फ ये कि भारत के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, बल्कि मोदी जी के साथ भी उन्होंने अपनी दोस्ती यारी जो है उसका बता दिया। अब यकीनन वो लोग जो कि ये सोच रहे थे कि अब अमेरिका काफी अरसे तक भारत से दूर रहेगा और हमारा कोई फायदा हो जाएगा, या अगर ना भी फायदा हुआ दूसरे का नुकसान हो जाए, हमारे लिए वही काफी रहता है, क्योंकि हमारी यहाँ सोच कुछ इसी तरह की है लोगों की कि चाहे अपना टके का फायदा ना हो लेकिन दूसरे का नुकसान हो जाए तो हम पार्टी करते हैं। रहे थे कि अब अमेरिका काफी अरसे तक भारत से दूर रहेगा और हमारा कोई फायदा हो जाएगा, या अगर ना भी फायदा हुआ दूसरे का नुकसान हो जाए, हमारे लिए वही काफी रहता है, क्योंकि हमारी यहाँ सोच कुछ इसी तरह की है लोगों की कि चाहे अपना टके का फायदा ना हो लेकिन दूसरे का नुकसान हो जाए तो हम पार्टी करते हैं। तो जी वही हम सोच के बैठे थे, लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो एकदम से पलटी खाई है और यकीनन उसमें कहीं ना कहीं रशियन प्रेसिडेंट और चाइनीज प्रेसिडेंट का भी रोल रहा होगा, क्योंकि जिस तरह से एससीओ की मीटिंग में गए थे पीएम मोदी और उसके बाद देखने में आया कि वो जो रशियन प्रेसिडेंट है पुतिन, उनके साथ और शी जिनपिंग के साथ उनकी जो एक तरह से फोटोज आई हैं कि वो बातें कर रहे हैं, साथ साथ घूम रहे हैं और कई तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर के ऊपर काम करने की भी जो है बात चल रही है। तो यकीनन ये देखकर ट्रंप जो है वो परेशान हो गए होंगे और उन्होंने कहा होगा कि भाई ये क्या हो रहा है, और ऐसा ना हो कि शी जिनपिंग जो है वो भारत के साथ अपने टर्म्स बहुत ज्यादा बना लें और अमेरिका जो है वो पीछे रह जाए। क्योंकि बेशक आप मानिए जिसको भी यानी जो समझना है वो समझे, लेकिन अमेरिका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, अमेरिका सुपर पावर है, अमेरिका के पास बहुत कुछ है, लेकिन भारत हो या चाइना हो या फिर रशिया हो, उसको भी एक तरह से नजरअंदाज या निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। इसीलिए यकीनन डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा होगा, हो सकता है उनके लोगों ने समझाया हो और कहा हो कि जी बहुत हो गई, लेकिन अब आप जो है वो जाकर भारत के साथ अपने टर्म्स को बेहतर कीजिए। इसलिए कि अगर आपको नोबेल पीस प्राइज लेना है तो आपको तमाम कंट्रीज के साथ टर्म्स रखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप भारत के साथ आपके टर्म्स खराब हो जाएं
और या रशिया बाकी लोगों के साथ खराब हो जाए और आप आगे से कहेंगे नहीं जी मुझे तो नोबेल पीस प्राइज भी चाहिए और मैं तो बड़ा जबरदस्त किस्म के तरीके से अपनी प्रेसिडेंसी को लेकर चल रहा हूं। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप की इस बात के बाद, इस यू टर्न के बाद एक नई बहस छिड़ गई है, एक नई डिबेट का आगाज हो गया है और अब लोग हर तरफ यही बात कर रहे हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये यू टर्न लिया है, ये यू टर्न अब कितने दिन चलने वाला है। वैसे उन्होंने बड़ी जल्दी यू टर्न ले लिया, हम तो अभी यही सोच के बैठे थे कि अभी कुछ अर्से तो भारत और अमेरिका के टर्म्स खराब ही रहेंगे और जो बाकी कंट्रीज, अगर किसी का भारत के साथ कोई प्रॉब्लम है या मोदी जी के साथ कोई प्रॉब्लम है या इवन उनकी अपनी कंट्री के भी कई लोग यही समझ के बैठे थे कि शायद अब अमेरिका के साथ जो है अपने टर्म्स को बेहतर करने में भारत को काफी समय या काफी टाइम लग सकता है, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखा नहीं और हमने देखा कि बड़ी ही जल्दी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने यूटर्न ले लिया। जनाब, हमारा अमेरिका के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। अभी मैं देख रहा था डॉक्टर जयशंकर जो है उन्होंने कहा है कि उनकी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ खास तौर पे जो क्या नाम है उनका, हमारे मोदी साहब जो हैं, मोदी साहब की बहुत पर्सनल रिलेशनशिप है साथ और वो एक केमिस्ट्री है जो कि द वर्ल्ड नोज दैट केमिस्ट्री, वो केमिस्ट्री जो है वो दुनिया जानती है। दिस इज व्हाट डॉक्टर जयशंकर इज मेंशनिंग एंड सेइंग, वो ये कह रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अभी 2 हफ्ते 2 महीने पहले ही तो यहाँ पे थे मौजूद मोदी, और हुआ क्या है कि नरेंद्र मोदी साहब ने भी ट्वीट कर दिया। मिसाल के तौर पे जब ये फॉर एग्जांपल व्हाइट हाउस में ट्रंप साहब ने ये कहा कि आई विल ऑलवेज बी फ्रेंड विद मोदी, ही इज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, मैं हमेशा मोदी के साथ। अब इसके 2 मानी है। एक मानी तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया और अमेरिका की डील हो गई है। दूसरा इसका मतलब ये है कि जो अमेरिका ने प्रेशर डालने की कोशिश की थी वो प्रेशर कामयाब नहीं हुआ। 2 ही चीजें हो सकती है ना, ठीक है, क्योंकि इंडिया भी तो ये समझता है कि यहाँ इसका एक और मतलब भी है कि इंडिया पीछे हट गया थोड़ा, वो डील की शक्ल है, ठीक है, जिसमें इंडिया थोड़ा सा ज्यादा वो जिसे कहते हैं ना वो नुकसान बर्दाश्त करेगा फाइनेंशियली में भी, या इन्वेस्टमेंट्स करेगा, या डील करने की शक्ल में आपको कोई भी बारगेन जो है वो करनी पड़ती है। अब ट्रंप कहते हैं कि इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स हैव अ स्पेशल रिलेशनशिप, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। और अगर मैं नहीं देखता कि जो कोई मेरा उनके साथ मसला है, वो अभी यहाँ पे आए हुए थे, साथ ही ये बयान दिलवा दिया गया। और उससे भी बड़ी बात, मोदी साहब ने भी बयान दे दिया। मोदी साहब जस्ट इशूड अ स्टेटमेंट ऑन हिज एक्स हैंडल कि डीपली अप्रिशिएट फुल रेसिप्रोकेट प्रेसिडेंट ट्रम्प सेंटिमेंट्स एंड पॉजिटिव असेसमेंट ऑफ आवर टाइम। दोस्तों, कई पाकिस्तानी तो ये कहते हैं कि गोरी चमड़ी वालों का भरोसा नहीं हो सकता। खास तौर पर आरजू कादरी मैम का कहना है कि गोरी चमड़ी वाले लोग भरोसे के लायक नहीं है, ये कभी भी पलटी मारते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने किया यही, यू टर्न मार लिया और भारत के सामने रख दी 4 कंडीशंस की। तो तुम डेटा सेंटर भारत में बना रहे हो, वो नहीं बनेंगे, वो जैसे एज इट इज पहले यूएस में थे वो यूएस में रहेंगे। इसके अलावा जो कुछ भी आप रशिया से ऑयल परचेज कर रहे हो वो सिर्फ रूबेल में कर रहे हो, उसको आपने डॉलर में करना होगा। इसके अलावा 5G में जितने भी कंपोनेंट्स लग रहे हैं उसको चाइनीज से हटाकर आपको अमेरिकन करने होंगे। ये सब देखते हुए पाकिस्तान भी कह रहा है कि यार ट्रंप तो किसी भी भरोसे के लायक नहीं है। और वहीं भारत ने भी इसका वेलकम तो किया नहीं है, भारत ने भी कोई रिप्लाई नहीं किया है। भारत की सबसे बड़ी जो कामयाबी है कि भारत तुरंत रिप्लाई नहीं करता। जिस तरह से तैश में आकर डोनाल्ड ट्रंप रिप्लाई करते हैं या फिर एक्शन लेते हैं, भारत का ऐसा रुख नहीं है। भारत बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही ठंडे तरीके से बात ठंडी हो जाए उसके बाद अपनी बात रखता है।